आपको पैसा ज़्यादा बना के देगा। तो 16% अप हो जाऊंगा मैं, 50% पैसे वैसे भाई कमा लोगे। 14% 1:9 1:7, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे इसमें 10 रुपये डालो, चाहे 1000 रुपये डालो, पेशेंस। $49, $22, $29। ओके, द एवरेज इज 25 राइट नाउ। 25 साल, 25 साल के हो आप। और एक अच्छी बात ये भी है कि मैं भी 25 साल का हूँ दोस्तों, ठीक है, मैं भी 25 का हूँ। अब बात ये है कि एज मैंने क्यों पूछी, वो इसलिए मैटर करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर जो बंदा अभी 18 साल का है, 19 साल का है, उसको अभी जो फोकस है अपनी पढ़ाई पे करना है। समझ रहे हो, पैसे वैसे भाई कमा लोगे, अभी जो फोकस करना है अपनी एजुकेशन, अपनी ग्रेजुएशन, इन सब चीज़ों के ऊपर करना है। इस चक्कर में ये चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे आपका माइंड डेवलप होता है, आपको दुनिया के बारे में पता चलता है, कौन कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें। अब जो बंदे इसके ऊपर आ जाते हैं, 18 और 19 के ऊपर, है ना, उनको थोड़ा हम लपेटे में ले सकते हैं कि दोस्तों कि तुम क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्यों तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो। मेन चीज़ ये है। अब आ गया है दोस्तों 2025, ये नहीं है बिल्कुल भी टाइम कुछ भी चीज़ें गंवाने का, कुछ भी चीज़ें टाइम वेस्ट करने का। इसके अंदर एक रोड मैप मैं आपको देने वाला हूँ कि कैसे, मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था कैसे अपना फंड डबल कर सकते हैं। वो मैंने बस आपको हिंट दी थी, क्योंकि जो लोग थोड़े लालची हैं वो फंड के नाम से आ जाएंगे स्ट्रीम देखने। लेकिन जो इधर मैं बात करने वाला हूँ, मैं ओवरऑल लाइफस्टाइल की बात करने वाला हूँ कि आप ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसे अपना डेवलप कर सकते हो, कैसे इसको बढ़ा सकते हो, या फिर कैसे इसको इनहेंस कर सकते हो। ठीक है, ये बात है। ये साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको चाहिए दोस्तों एक डायरी, अपना एक डायरी बनाओ, है ना, एक कॉपी लो, ब्लैंक लेना, कोई लाइनिंग वाइनिंग वाली कुछ नहीं, एकदम ब्लैंक होनी चाहिए। ठीक है, कितने पेजेस की हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस एक कॉपी होनी चाहिए जिसके अंदर आप चीज़ें लिखोगे। और लिखना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैं एक एक वर्ड, एक एक चीज़ अपने हाथ से उनको लिख के देता हूँ उनके नोट्स में, उनकी कॉपी के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बस मैं ऐसी हवा में पढ़ाते रहूँ, उनको कुछ समझ आए या ना आए, एक रिकॉर्ड होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप खुद से लिखते नहीं, अच्छी प्रैक्टिस होती नहीं है। एक आपको डायरी चाहिए, ये आप मान लिया। अब दोस्तों गोल्स क्या होने चाहिए, वो है मेन चीज। गोल्स क्या होने चाहिए? नंबर 1, हेल्थ। नंबर 1 goal is our health. Number 2 goal is our wealth. And number 3 goal is our social life. ये 3 गोल आपके होने चाहिए इस 2025 में। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपके इसके अंदर और कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, आप ऐड ऑन करना चाहो तो ठीक है, लेकिन ये 3 ऐसे एक्सपेक्ट्स हैं जिनको होना ही चाहिए आपके जीवन में। अब इन्हीं को इनहेंस करना है। वो कैसे करेंगे? ठीक है, वो कैसे करेंगे उस बारे में सीखेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक तरह से अपने लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, क्योंकि जो जो मैं चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा वही मैं भी फॉलो करने वाला हूँ। इसके लिए आपको कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे दोस्तों, वो बहुत ही कठोर स्टेप्स हैं, याद रखना, बहुत ही कठोर। याद रखो, नंबर 1 स्टेप जो आपको फॉलो करना है, सबसे पहले डिलीट योर इंस्टाग्राम। नंबर 1 चीज, डिलीट योर इंस्टाग्राम तब तक जब तक आप कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है उसके ऊपर। समझ रहे हो? अगर आप सिर्फ और सिर्फ चैटिंग करने के लिए, रील्स देखने के लिए, या फिर ऐसी लाइक वाइक करने के लिए, कुछ भी चीज़ें हों, जब तक आप एक कंटेंट क्रिएटर नहीं है इसके ऊपर, तब तक आपका इंस्टाग्राम रखने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी नहीं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, हमेशा की तरह हर साल में आके बोलता हूँ यही सेम चीज़ें, कि दोस्तों अपना इंस्टाग्राम करना है आपको डिलीट। क्योंकि इसके अंदर जो शॉर्ट फॉर्म चीज़ें हैं, शॉर्ट कंटेंट हैं, जो रील्स हैं, जो भी जिस प्रकार का आपको पता है किस प्रकार का कंटेंट आपके फीड में आता होगा, वो सब चीज़ें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कमज़ोर कर रही हैं, आपको बस आपका दिमाग बहुत ज़्यादा स्लो कर रही हैं, और आपका पेशेंस लेवल बिल्कुल ही ख़त्म कर रही हैं, बिल्कुल ही खत्म। कोई मैटर नहीं करता, वो एक लड़की आके नाची चली जाती है, उसके बाद एक लड़का कोई हंसा के चले जाता है, जोक सुना के, 2 मिनट बाद आपको याद भी नहीं रहने वाला। तो उनको रखने का कोई भी मतलब नहीं है तब तक जब तक आप इसके अंदर एज अ कंटेंट क्रिएटर खुद ना बैठे हो। कंटेंट क्रिएटर, समझ रहे हो? दो ही चीजें हैं, अगर आपको इंस्टाग्राम अपनी जिंदगी में रखना है तो या तो उसके अंदर क्रिएटर बन जाओ, कंटेंट बनाना शुरू कर दो, या फिर चुपचाप डिलीट कर दो। ये नंबर 1 स्टेप है हमारा। 2025 के अंदर इंस्टाग्राम नहीं दिखना चाहिए किसी के फोन में, जो भी 100 लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नंबर 2, गेमिंग।
किसी भी बंदे को अपने फ़ोन में ये पबजी, लूडो, ये सब चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, जब तक सेम चीज़ है आप इस पे कंटेंट ना बना रहे हो। चाहे आप यूट्यूब चैनल बना लो, वो चाहे रिकॉर्ड करके डाल दो या उसमें कमेंट्री कर दो या फिर लाइव स्ट्रीम कर लो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूँ आपके टाइम कंज्यूमिंग की। टाइम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है हमारा 2025 के अंदर, समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम डिलीट करना है, गेमिंग डिलीट करनी है, और बाकी जो फालतू ऐप्स हैं आप ही वो समझ सकते हो क्या क्या चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। वो सब चीज़ें आपको डिलीट करनी है, क्योंकि अब हम फोकस करने वाले हैं रियल चीज़ों में। क्योंकि दोस्तों अब नहीं है टाइम, मेजॉरिटी अब इनसे ऊपर है। 25 साल के आप चल रहे हो, आपको पता ही है कोरोना के बाद कितना तेज टाइम उड़ा है हमारा। कब 2018 से 2025 आ गया हमें खुद नहीं पता। तो वैसे ही अभी जो लोग 25 के हैं भाई, पता भी नहीं चलेगा, हवा भी नहीं लगेगी कब आप 30 के हो जाओगे, और 30 के बाद आपको पता ही है जिंदगी क्या होती है। तो इससे पहले आप इसमें 5 साल और ऐड कर दो, आप 30 के हो जाओ। इन चीज को हमें 10 गुना करना है, 10 गुना, 10 गुना। और वो 10 गुना का स्टेप नंबर 1 यही है बस, और कुछ भी नहीं। जब तक आप कंटेंट ना बनाओ इन सबको लेके, तब तक इनको फोन में रखने का कोई भी मतलब नहीं है, जब तक इनसे आपको वैल्यू ना मिले, समझे? हम चलते हैं वेल्थ में। वेल्थ, वेल्थ को कैसे आप 10 गुना करोगे? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और हम अभी सिर्फ और सिर्फ वेल्थ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो वेल्थ को कैसे 10 गुना करना है हमें 2025 के अंदर, वो हम देखेंगे। ओके, वेल्थ के लिए 3 चीज़ें बस मैं बनाने वाला हूँ। इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं हम चीज़ें। नंबर 1 आपका है ट्रेडिंग। ओके, नंबर 2 इज योर जॉब, एंड नंबर 3 इज योर पैशन। ये है बस 3 चीजें जो आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगी। अगर आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो इसको भाई कंटिन्यू रखिए, ये आपको पैसा हर महीने लाके देती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसके अंदर जो आपका फंड है उसको कैसे मैनेज करना है उस पर अलग मैं अभी थोड़ी देर में बात करने वाला हूं। और जो आपका पैशन है पहले हम इस पे बात करने वाले हैं। जॉब पे मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि भाई वो तो फिक्स है, वो तो आपका फिक्स टाइमिंग है, आपको जाना ही जाना है, आपको वो पैसा लाके देगी ही देगी हर महीने, वो अलग बात है। अभी जो पैशन है वो पैशन कुछ भी हो सकता है, आपको फोटोग्राफी हो, आपकी वीडियोग्राफी हो, चाहे आपकी गेमिंग हो, चाहे आपका कंटेंट बनाना हो, वीडियोज बनाना हो, फिर किसी के लिए एडिट करना हो, ये सब चीजें आपके पैशन में आती हैं। इसके अंदर आप करने वाले हैं दोस्तों फ्रीलांसिंग। क्या करेंगे आप? फ्रीलांसिंग। ये चीजें मैं 2019, 20, 21 में करता था। फ्रीलांसिंग, जो भी आपका पैशन हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, समझ रहे, कुछ भी। अगर किसी को पता है भाई अबाउट द वैलोरेंट गेम, है ना, एक वैलोरेंट गेम है, उस वैलोरेंट गेम को सिखाने के लिए भी लोग पैसे लेते हैं। अगर आपने चेक करा हो तो जाना कभी फाइवर पे, है ना, फाइवर पे जाओ, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स बहुत सारी होती हैं, या फिर अपने किसी दोस्त को पकड़ लो, किसी कम्युनिटी को पकड़ लो, किसी भी कंपनी को अप्रोच कर दो कि दोस्त मैं ये सब चीज़ें जानता हूँ, ये सब चीज़ें करता हूँ, क्या मैं इन सब चीज़ों से आपके लिए काम कर सकता हूँ? ये बस चीज़ें हैं जो आपको वेल्थ बना के देंगी, और ये आपको 2025 में करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। अपनी पैशन से कैसा पैसा निकाल सकते हैं वो चीज़ है। मेरा पैशन दोस्तों वीडियो बनाना है, समझ रहे हो? मेरा पैशन वीडियो बनाना है। मैं 10वीं क्लास से 10th क्लास से सिर्फ और सिर्फ वीडियोज ही बना रहा हूँ। कहीं मैंने ब्लॉगिंग करी, कहीं मैंने गेमिंग चैनल चलाया, कहीं मैंने टेक वीडियोस बनाई, कहीं मैंने रोस्टिंग वीडियोस बनाई, अब मैं ट्रेडिंग की वीडियोस बना रहा हूँ। कुछ भी करो, मैं अपने पैशन को फॉलो करो। तो इस पैशन से आप कैसे अपनी पैसा जनरेट कर सकते हो, वेल्थ जनरेट कर सकते हो, वो आपको सोचना है। आप क्या कर सकते हो? क्या किसी के लिए आप वीडियो एडिट कर सकते हो, फोटो एडिट कर सकते हो, या फिर आप कुछ और चीजें कर सकते हो, है ना? इसके लिए बस 2 ही तरीके हैं। एक तो अपना यूट्यूब चैनल चालू कर दो, और दूसरा फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई करने लग जाओ। बस ये 2 चीज़ें हैं, समझ रहे हो? और कुछ भी नहीं। हाँ, रीजन आर्ट है, वो सब चीज़ें, ये हैं वो चीज़ें जो आपको पैसा बना के देंगी। जॉब की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि इधर ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं। फंड, ये है मेन चीज़। आ जाओ, इसको क्लीन करते हैं और फंड पे आ जाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फंड को कैसे 10x करना है, ये है मेन चीज़। इस फंड को दोस्तों, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं मेंटोरशिप में बताता हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम चीज़ है, इसको याद रखना। जो आपका फंड है वो आपका 100% होता है, याद है? मैंने ये पहले ही बातें करी हैं आपसे। जो भी आपका फंड है, चाहे इसमें 10 रुपये डालो, चाहे आप 1000 रुपये डालो, चाहे आप इसके अंदर 1 करोड़ रुपए डालो, जो आपका पैसा है वो आपके लिए 100% है। इस 100% को 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, 50% एंड 50%। समझ रहे हो? 50% एंड 50%। और हमेशा ये जो 50-50 में हमने ये डिवाइड करा है,
ये हमने डिवाइड करा है दो अकाउंट्स के लिए, आपको बनाने हैं दो अकाउंट। हमारा अकाउंट नंबर वन एंड अकाउंट नंबर 2, ये याद रखना एक ही फंड से आ रहा है। ये जो आपका 100% फंड था, इन्हीं को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इन्हीं दो के लिए अलग अलग अकाउंट मैंने बना दिए हैं। ये जो मेरा अकाउंट नंबर 1 है, ये होगा मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प ओनली, और जो नंबर 2 है मेरा सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड्स ओनली अकाउंट बनेगा। लेकिन जो ये फंड रहेगा वही हाफ हाफ में डिवाइड रहेगा, ये चीज याद रखना। अब जो स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग के अंदर हम लेंगे, हमारा जो आरआर है वो छोटे छोटे लेंगे, छोटे छोटे स्कैल्प मारेंगे हर एक ऑर्डर ब्लॉक से, हर एक एरिया से जो भी आपको लगता है पोटेंशियली हमारा लॉन्गिंग या शॉर्टिंग एरिया, वो सब चीज़ें से जो आरआर निकलेंगे वो हमारी ये चीज़ रहेगी। इसके अंदर ये क्या करेगा, स्कैल्प आपको पैसा ज़्यादा बना के देगा, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट्स नहीं होंगे, छोटे छोटे टारगेट्स होंगे, रिस्क थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ये आपको ज़्यादा पैसे ला के देगा। लेकिन जो स्विंग ट्रेड है, इसके अंदर जो हमारा एसएल है वो तो स्कैल्प का रहेगा, लेकिन जो टीपी है वो पूरा स्विंग का रहेगा। जो चीज़ मैं बता रहा हूं यही चीज मैं एग्जीक्यूट करता हूं हमेशा। मतलब एक स्टॉप लॉस जो है वो मेरा एक स्कैल्पिंग जितना 1 मिनट का, लेकिन जो टारगेट है वो मेरा 4 आवर का रहेगा। ये है मेरी स्कैल्पिंग वाली ट्रेड और ये स्विंग वाली ट्रेड। और जो स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ वो ये है कि स्कैल्पिंग का स्टॉप लॉस और छोटे छोटे टारगेट 1:3, 1:4, 1:5, ये सब चीजें ये ज्यादा पैसा जनरेट करते हैं। बट ये जो चीजें हैं ये आपका पैसा थोड़ा धीरे धीरे जनरेट करेगा, धीरे धीरे, लेकिन बहुत बड़ा जनरेट करेगा। लेकिन इससे जो चीजें बनेंगी वो है आपका पेशेंस लेवल डेवलप करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तो 2025 है, अभी तो आप 25 साल के हो, लेकिन जैसे ही इसमें 5 साल ऐड हो जाएंगे, 30 साल आपकी फैमिली हो जाएगी, आपको और 10 चीज़ें आपके जीवन में आ जाएंगी, तब आपको पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि अब हर एक मिनट चार्ट को देख पाओ, हर एक मिनट। तो आपको उस टाइम चाहिए अपनी जीवन के अंदर शांति, पीस, फ्रीडम, क्योंकि मुझे और भी जगह पे टाइम देना है। तो इसीलिए उस टाइम आपको स्विंग ट्रेड्स ही काम आएंगी, और वो स्विंग ट्रेड तक जाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पेशेंस लेवल को डेवलप करना। खाली स्विंग पे फोकस रहोगे तो पैसा बहुत धीरे बनेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ही अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दो दो अकाउंट्स बना दो, एक स्कैल्पिंग एक स्विंग के लिए, स्विंग वाला चले रहने दो हमेशा के लिए, और स्कैल्पिंग वाले में जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह फॉर एग्जाम्पल 4 आवर पे मैं चला गया, यहाँ पे मेरा समझ लीजिए मार्केट यहाँ पे चल रहा है इस टाइम, 4 आवर का मेरा एक जोन है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। इधर टैप करा मैंने, स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया और मैंने टारगेट यहाँ का लगा दिया, और मैं छोड़ दिया जब तक यहाँ पे टैप नहीं होगा। या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये है मेरा स्विंग वाले अकाउंट का। लेकिन जो स्कैल्पिंग वाला अकाउंट है उसके अंदर मैं क्या करूंगा, 1 मिनट पे जाकर, आई थिंक जाने तो देना ही देगा वो, इधर 1 मिनट पे जाकर अपनी एंट्रीज बनाई, शिफ्ट मिला, ऑर्डर ब्लॉक बनाया और यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रैब कर लिया, बस। स्कैल्पिंग वाले अकाउंट में मेरे पास अगर मैं यहाँ से बनाऊँ 1% का रिस्क लेके बहुत बढ़िया तरीके से, तो मेरे पास इतने पैसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1:9 है ना, 1:9 का है, 1:10 लेके भी चल लो, आराम से मिल जाएगा। 1:9 आपका पैसा बन गया। लेकिन जो 4 आवर के अंदर है, चाहे वो स्टॉप लॉस जाए चाहे वो कुछ भी जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस पेशेंस अपना डेवलप करना है। इस तरह ये दो चीजें चलने वाली हैं आपके दो अकाउंट के अंदर, और कुछ भी नहीं। हमारा अकाउंट नंबर 1 फॉर स्कैल्पिंग, अकाउंट नंबर 2 इज फॉर स्विंग, और फंड जो है वही सेम है, वो 100% ही है, समझ रहे हो? वो 100% बस 50-50 डिवाइड है। स्कैल्पिंग आपको पैसा लाके देगा, उसकी चिंता मत करो। ऐसा मत समझना कि भाई इसका स्टॉप लॉस चला गया तो मेरा पैसा डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो रिस्क लेने वाले हैं वो बिल्कुल मेंटेन लेने वाले हैं, 1% ओनली, 1% ओनली। अब मुझे ये बताओ, ये 1:9 का ट्रेड है और ये जो हमारा 1:14 का ट्रेड है, कुछ भी बोलिए, चाहे इसका स्टॉप लॉस भी इतना ही रख लीजिए जितना हमारा स्कैल्पिंग का है, वो दूसरे तरीके हैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा जब वो आपको पता चलेगा। ये जो आपका 1:9 है, इससे आपका तो 9% आराम से अकाउंट में बन गया 1% रिस्क लेके। लेकिन जो स्विंग वाला है, इधर भी आपको 1% रिस्क ही लेना है। मतलब जब आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तब भी आपका 1% ही डाउन जाए नेगेटिव में, लेकिन जब टीपी हिट हो तो सिर्फ 14% अप हो जाओ आप डायरेक्ट। ये दो चीजें हैं। इससे क्या होगा, अगर मेरा ये जो स्विंग वाला है इसका स्टॉप लॉस चला भी जाता है तो फिर भी जो मैं 9% यहाँ पे अप हो चुका हूँ, टोटल ओवरऑल में 8% अभी भी ऊपर ही हूँ, अभी भी, तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे, समझ रहे हो? लेकिन जिस दिन ये ट्रेड चल गई स्विंग वाली,
उस दिन भाई बहुत मजे, बहुत ही ज़्यादा मजे, क्योंकि जो इतना अच्छा पेशेंस लेवल डेवलप होने वाला है आपका, वो कहीं नहीं मिलने वाला आपको, वो आप खुद से बनाने वाले हो, खुद से। समझ रहे हो? इस तरह। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे। ध्यान रखें अपना। थैंक यू।